अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जूलॉजी के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के शर्मा ने जयपुर में आयोजित TEK सम्मेलन में शिरकत की। यह सम्मेलन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में प्रोफेसर के शर्मा ने सर्व शिक्षा अभियान और इसकी उपलब्धियों के बारे में व्याख्यान दिया। उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर शर्मा देश भर में सांपों को बचाने के लिए सर्प शिक्षा अभियान चलाए हुए हैं। उनका कहना है कि यदि दुकान या मकान में सांप आ जाए तो उसे मारे नहीं, बल्कि सर्प रक्षा मित्र को बुलाकर रेस्क्यू कराएं ताकि पकड़े गए सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संतुलन के लिए सांपों का अस्तित्व बचाया जाना बहुत जरूरी है। बायो प्रोस्पेक्टिंग के अंदर क्या होता है कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि हमारे मॉलिक्यूल्स की क्या वैल्यू है। पेटेंट्स देखते हैं, बहुत सारे पेटेंट कराते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, पब्लिकेशन बहुत सारे डालते हैं, उनकी कमर्शियल वैल्यू क्या है। मैं ओंटारियो में था, कनाडा में, बहुत बड़ी लेबोरेटरी थी, करीब 5 किलोमीटर के लेबोरेटरी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इतनी बड़ी लेबोरेटरी है, क्या करते हैं। तो एक साइंटिस्ट ने बड़ी मुश्किल से, बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, उन्होंने कहा कि हम एक मॉलिक्यूल पर काम कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री ने हमारे साथ में टाई अप किया है और उसमें करीब $5 बिलियन का है बिजनेस। मैंने कहा ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है कि वी आर लुकिंग फॉर ए मॉलिक्यूल जो कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा कारगर हो, और यदि हम उसमें सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो हमें कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अपने यहाँ पर फेल्योर के साथ में प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट मिलते हो, आई हैव सीन। तो हमें वो सेक्टर देखना चाहिए। जैसे अभी आपने जो स्नेक का जिक्र किया, मैं तो स्नेक बाइट मिटिगेशन का काम करता हूँ। जो सर्पदंश से 50,000 लोग मरते हैं, उनको बचाने का काम करता हूँ। वो एक तरह से एक जूलॉजी का प्रोफेसर है। इट्स नॉट माय बिजनेस और इट कैन नॉट बी लिंक विद द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इसका लिंक क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। एक चेन्नई में स्नेक पार्क देखा होगा, आपने सुना होगा, सबसे पुराना। मैं वहाँ का टेक्निकल एडवाइज़र हूँ। वहाँ पर एक लेक्चर मैंने दिया, स्नेक्स आर प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ ऑफ इंडिया। सब लोग बड़े, ये तो जहरीला, ये है, वो है। एक कोबरा के अंदर 10,000 रुपये का वेनम होता है, एक कोबरा में। एक कोबरा के वेनम से यदि हम 10,000 रुपया, तो हमारे यहाँ पर कई खरबों हैं, है ना। एक लेडी सीताफल बेचती थी उदयपुर में। एक हम इस तरह का एक प्रोग्राम हुआ था, जैसे ने किया विज्ञान भारतीय। मैं विज्ञान और समाज, विज्ञान सोसाइटी के लिए बहुत सारे काम करता हूँ, कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, नासी वगैरह के साथ में। एक लेडी सीताफल बेचती थी और एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि क्या भाव बेचती हो। तो उसने कहा कि मैं किनारे पर यहाँ बैठ जाती हूँ, फर्स्ट वाला आता है और मेरे छीन के ले जाता है, तो जो भाव 2 रुपये किलो, 1 रुपया किलो। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम सीधा मेरे को दो। तो उसने पल्प, सीताफल का पल्प जो है उसको क्रायो प्रिजर्व प्रॉपरली किया, और करीब उसने बताया वहाँ पर कि मैंने करीब 200 करोड़ रुपए की एक बिजनेस खोल दी, चालू कर दी। इंडस्ट्री कहो या जो भी कहो, इंडस्ट्री के बारे में तो चलो कॉमर्स की ज़्यादा बता सकते हैं। तो हमको उन सेक्टर्स को सर्च करना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द हैं। हम जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, और ये हम कह देंगे कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज हो जाए, सही बात है, नहीं करने देते। बोर्ड ऑफ स्टडीज वगैरह, एकेडमिक काउंसिल, बहुत दुनिया भर की दिक्कतें होती हैं जब तक आप इसको मैंडेट ना कर दें। आप देखिए यूनिवर्सिटी एक्ट बना रहे हो ना, यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने के साथ में जब भी नई यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो आप इनमें इस चीज़ों को मैंडेट करें कि व्हेनेवर यू आर इंट्रोड्यूसिंग एन इंडस्ट्री, you will have to interact with the university. You will have to provide training to at least 4-5%. है ना? ऑटोनॉमस कॉलेज मैंडेट किया है यूजी से। मैंडेट होना चाहिए। और सेक्टर्स, जो मेरा अभी मुख्य चीज़ थी कि उन सेक्टर्स को सर्च करना चाहिए। सर, कई $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है ये स्नेक वेनम की, जिस पर आज तक इंडिया में किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अमेरिका एंटी स्नेक वेनम बनाने के लिए भारत से वेनम लेता है और भारत को 35,000 रुपये में बेचता है। जिस शीशी की कीमत हम सब्सिडाइज करके 300 रुपये में देते हैं। क्यों हम इस तरह की चीज कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है। अगर हिंदुस्तान को प्रगति करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ही मॉडल है, फ्लोरा एंड फौना। इसके अलावा कोई इंडस्ट्री कैसे लगा लो आप, अल्टीमेटली यही 2 चीज आपको बचाएगी।
और उसका संबंध एग्रीकल्चर से भी है। फ्लोरा एंड फोना पे फोकस करोगे तो ये बहुत धन्यवाद। मैं सर फ्लोरा उसी पे फोना के focus सब कर लोग बैठे हुए हैं। विज्ञान भारती बहुत- प्रैक्टिकली इस पर और दूसरा हमें जन जन तक देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे थे, व्हाट्सएप पर देख रहे थे, सुन रहे थे, आधे सुन रहे थे, नहीं सुन रहे थे, हमें किसी भी तरह से, भले ही वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, भले ही वो कॉमर्स का कोई सेक्टर हो, हमको जन जन तक जानने की ज़रूरत है। और इसकी बहुत ज़्यादा केंद्र सरकार में भी, हाउ वी कैन रीच टू द सोसाइटी। आज साइंस पढ़ ली, आज उसको पता ही नहीं है कि साइंस का मतलब क्या है, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपने कई बार देखा होगा टमाटर को बिल्कुल सड़क पर फेंक कर आ जाता है। मैंने अपनी आंखों के साथ में देखा कि अजमेर क्षेत्र में लौकी को आलड़ी बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि प्रिजर्वेशन के, उसके कमर्शियल यूटिलाइजेशन के कोई तरीके कहीं फिक्स, हम क्यों प्रोजेक्ट ऐसे देते हैं जिनकी कोई वायबिलिटी नहीं है। इधर प्रोफेसर शर्मा के शिष्य प्रीतम सिंह ने अजमेर में सर्व शिक्षा अभियान को गति देने में अपनी ताकत झोंक रखी है। सर्प रक्षा मित्र प्रीतम सिंह जहां कहीं से भी सूचना मिलती है तो तुरंत वहां पहुंचकर सांप का रेस्क्यू करते हैं। प्रीतम सिंह ने अजमेर में एक ही दिन में 3 जगहों से सांपों का रेस्क्यू किया। वो बनाओ ना वीडियो मेरे फोन से। पानी डालो, वीडियो नहीं, पानी डालो इस पर फटाफट। पानी डालो। पानी है क्या? मैं बाहर लेके जा रहा हूँ इसको। आप चालू कर लो, आप वो चालू कर लो। कर लिया ना, चलो ये कब से? देख लिया? आ जाओ। ये है कोबरा। ब्लैक कोबरा, ठीक है? करीब 2.5 फीट का है ब्लैक कोबरा, ठीक? कितने दिन से रह रहा था आपके यहाँ? 10-15 दिन हो गए। 13 तारीख को आया था। 13 तारीख को आया था। 13 तारीख को आया था। आज 25 तारीख हो गई। हाँ। तो ये श्रृंगार चौरी में एक चेकट के लेवे का आया था, करीब 1.5-2 फीट का। क्या नाम है आपका? विनोद जी के घर के अंदर। तो ये चेकट किल बैग है, नॉन वेनमस वाटर स्नेक, पानी वाला सांप है। काटने पे एलर्जी वगैरह हो जाती है, बाकी इससे कोई खतरा नहीं है ना। और सांपों से हमें डरना नहीं चाहिए। जो 4 विषैले सांप हैं वो हैं कोबरा एक, तो दूसरा है कॉमन क्रेट जो रात में निकलता है, पीवड़ा बोलते हैं इसको, काले रंग का होता है, सफ़ेद धारियाँ होती है उसकी पूरी बॉडी, रात में निकलता है, साइलेंट किलर बोलते हैं। और 2 होते हैं वाइपर, एक रसल वाइपर और एक है अपने 100 स्केल वाइपर जिसको आप लोग गंडाली बोलते हैं, छोटी सी होती है ना। तो ये 4 सांप हैं जो कि विषैले होते हैं और 3 अपने यहाँ मिलते हैं, कोबरा, कॉमन क्रेट और एक 100 स्केल वाइपर, 3 अपने यहाँ मिलते हैं। बाकी 270 टाइप के अपने भारत में सांप है, उनमें से 4 बताए ना, उनमें विष रहता है, बाकी बिना विषैले हैं सारे, तो इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें विष नहीं है, तो काटता है तब एलर्जी हो जाती है, खुजली जलन ऐसी होती है, 2-3 दिन 3-4 दिन तक होती है ऐसी, आधी मरता नहीं है। और विषैला भी काट लेता ना अगर, तो क्या करो, आधे घंटे के अंदर जितना जल्दी हो सके जिसके काटा है ना उसको अस्पताल ले जाओ, तुरंत जेलन हॉस्पिटल। वहीं अभी हमने श्रृंगार चौरी में जो देवाना मंदिर है ऊपर, वहाँ से करीब 2.5 फीट का एक ब्लैक कोबरा का रेस्क्यू किया है। इसके यहाँ राजकुमार जी के घर से। तो मैं आपको सांप के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कुछ। अपने 270 प्रकार के सांप है भारत के अंदर, ठीक है? उनमें से सिर्फ 4 ही विषैले हैं, 4 विषैले सांप है ना। तो 4 विषैले कौन कौन से उनका ध्यान रखना है। एक तो ये है कोबरा सर, ये विषैला है, ठीक है? और दूसरा है अपना कॉमन क्रेट, पीवड़ा बोले राजस्थानी में, एक पीवड़ा सांस पी जाता है, तो वो सांस भी पीता है, वो होता है काले रंग का ऐसा ही, उसमें वो पन्नी होता है और काली धारियाँ होती, वो सफ़ेद धारियाँ होती है उसकी पूरी बॉडी में, काले रंग का होता है, नीचे से वाइट होता है, और वो रात में निकलता है, साइलेंट किलर बोलते हैं उसको, ठीक है? अपने यहाँ पर है वो बालपुरा, ठीक? और 2 होते हैं वाइपर, एक होता है अपने रसल वाइपर, अपने यहाँ नहीं है जिधर में, और वो एक और है, वो है 100 स्केल वाइपर जिसको गंडाली बोलते हैं ना, 1.5 फीट की वो गंडाली। हाँ, तो 3 सांप है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है अपन को, बाकी से किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। और सांप अगर विषैला काट भी लेता है तो जेल अस्पताल पहुँच जाएंगे तो इलाज हो जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं करना है, काटा फांसी हाथ बांधना, कुछ नहीं करना। कर लेते ना कई लोग, जब तक आता नहीं है ट्रीटमेंट तब तक कुछ नहीं करना। अगर काट भी लिया तो डिटोल साफ कर लो और तुरंत अस्पताल पहुँचा दो उसको, होश में रखते हुए, ठीक?
आधे घंटे के अंदर जितना जल्दी हो सके ना तो ले जाओ। घबराना नहीं है, डराना नहीं है, उसको काट लिया और अल्लाह नहीं बचाना है। हाँ, उसको होश में रखते हुए ले जाना है आराम से, ठीक है, लेटाना नहीं है। और सांप दूध नहीं पीता है, सांप के कान नहीं होते हैं, ठीक है। ये मांसाहारी होते हैं, मतलब मांस खाते हैं। चूहे मेंढक खाते हैं, वो अपने वातावरण की सफाई करते हैं, मतलब ये है। इनका होना भी जरूरी है। चूहे ने मतलब चूहे हो जाएंगे तो क्या बीमारी होगी, प्लेग वगैरह, ठीक है। ये चूहे मेंढक वगैरह खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो 4 सावधान है, जो सांप है 4 विषय है, उनका ध्यान रखना है सिर्फ। और जो वैसे रहते हैं जैसे जो पहाड़ी टाइप के कलर हाँ, के, जैसे दूसरे होते हैं ना, जैसे रेड स्नेक हुआ, वो रहता है खेतों के अंदर, चूहे खाता है, उसको पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 10-10, 11-11 फीट के हो जाते हैं वो। तो कई लोग सोचते हैं इतना बड़ा सांप, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो चूहे खाता है, खेत की सफाई करता है और फसलों को बचाता है। चूहे क्या करते हैं, अपनी फसल खा जाते हैं ना चूहे, इससे जैसे बचाता है। स्पॉट होते हैं ऊपर के छोटे कुछ होते हैं जो हल्के विषैले भी होते हैं, तो उनसे आदमी मरता नहीं है। लेकिन अगर दूसरे अगर बिना विषैले सांप भी काट ले ना, तब भी अस्पताल पहुंच जाओ, कुछ ट्रीटमेंट कर देंगे वो, ठीक है। बस सावधान रहना अपन।